सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी संस्कृत सीखने के इच्छुक जनों के लिए मेरे द्वारा तैयार किए गए खंड संस्कृतम का त्रयोदश पाठः आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज हम पढ़ते हैं वारज्यानम। वारज्यानम अर्थात दिन का ज्ञान या दिनों की जानकारी। हम जानते हैं कि 7 दिन होते हैं जो क्रमशः संस्कृत में इस प्रकार कहलाते हैं: सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, रविवासरः। अर्थात जो दिन होता है उसको संस्कृत में वासरः इस प्रकार से बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको वासरः को जब हम इसका सामान्य प्रयोग करेंगे दिन का या वार का, तो किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या था, इन सभी के प्रयोग हम क्रमशः देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वार हैं, जो दिन हैं, उनको अपन बताएंगे कैसे, बोलेंगे कैसे। अद्य सोमवासरः, आज सोमवार। अद्य अर्थात आज। श्वः मंगलवासरः, श्वः अर्थात कल। कौन सा कल? आने वाला कल, टुमारो। परश्वः बुधवासरः, परसों बुधवार। परश्वः अर्थात परसों। त्रिपरश्वः गुरुवासरः, त्रिपरश्वः अर्थात नरसों। इसी प्रकार ये तो हुआ आगे का, भविष्य का। अब देखते हैं भूतकाल का, पीछे का कैसे बताएंगे। अद्य सोमवासरः, आज सोमवार। यह रविवासरः, कल अर्थात जो बीता हुआ कल था उसको यह बोलते हैं संस्कृत में। यह रविवासरः, कल रविवार। पर यह शनिवासरः, और परसों क्या था? शनिवार। पर यह शुक्रवासरः, और नरसों अर्थात जो बीता हुआ नरसों है उसको क्या था? शुक्रवार। एक बार फिर देखेंगे। अद्य सोमवासरः, श्वः मंगलवासरः, परश्वः बुधवासरः, परश्वः गुरुवासरः। अद्य सोमवासरः, यह रविवासरः, पर यह शनिवासरः, पर यह शुक्रवासरः। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज को संस्कृत में कहते हैं अद्य, आने वाले कल को स्वः, आने वाले परसों को परस्वः, आने वाले नरसों को प्रपरस्वः, बीते हुए कल को यह, बीते हुए परसों को परियह, और बीते हुए नरसों को प्रपरियह। इस प्रकार आपको स्पष्ट हो गया होगा। अद्य, श्वः, प्रपरस्वः, परस्वः, यह, परिह्य, प्रपरिह्य, यह सब आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आप स्वयं इनका उच्चारण करें और इनका प्रयोग करें तो आपको इसको समझने में और सरलता हो जाएगी। तिथि, देखिए तिथि को दिन के अनुसार कैसे बताएंगे। जब हम दिन का सामान्य प्रयोग करेंगे तो हम वासरः कहेंगे, और जब हम उस दिन कोई घटना घटित होना या उस दिन को किसी और चीज से जोड़ेंगे तो फिर हम उस दिन की सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, जिसके अंत में रा में एक ही मात्रा दिखेगी। जैसे सोमवासरे अमावस्या, सोमवार को अमावस्या। मंगलवासरे प्रतिपदा, मंगलवार को प्रतिपदा। बुधवासरे द्वितीया, बुधवार को दोज। गुरुवासरे तृतीया, गुरुवार को तीज। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम सामान्य दिन की बात करेंगे कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा वार है, तो हम उस दिन का पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। सोमवासरः, गुरुवासरः, प्रथमा विभक्ति में, पुल्लिंग की प्रथम विभक्ति में। और जब हम उस दिन को किसी और चीज से जोड़ेंगे या उस दिन कोई घटना होना या उस दिन कोई तिथि होना बताएंगे तो हम क्या कहेंगे? सप्तमी विभक्ति एक वचन में कहेंगे। फिर सोमवासरे, मंगलवासरे, बुधवासरे, गुरुवासरे। ये तो हुई तिथि की बात। अब अपन आगे देखते हैं दिनांक। देखिए, एक तो जब हम तिथि बताते हैं जब उस दिन की सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जब दिनांक बताएंगे तब भी हम सप्तमी विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय या सनातनी पंचांग में तिथि का महत्व होता है, तिथि भी एक अंक होता है, उसी प्रकार से अंग्रेज़ों का जो पंचांग होता है उसमें दिनांक होता है, उसमें दिनांक भी एक अंक होता है। अर्थात दोनों ही जगह उस बार की सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए सोमवासरे एक दिनांक, सोमवार को 1 तारीख है। मंगलवासरे द्वि दिनांक, मंगलवार को 2 तारीख। बुधवासरे त्रिदिनांक, बुधवार को 3 तारीख।
गुरुवासरे चतुर्दिनांकः, गुरुवार को 4 तारीख। इस प्रकार से जब हम दिन का सामान्य प्रयोग करते हैं तो उस दिन का प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग करते हैं, जैसे कि अद्य सोमवासरः, अद्य मंगलवासरः। लेकिन जब हम उस दिन कोई घटना होना या उस दिन को किसी और से जोड़ेंगे, उस दिन कोई दिनांक तिथि आदि बताएंगे, तो हम उस दिन का कैसे प्रयोग करेंगे? सप्तमी विभक्ति एक वचन में, जैसे सोमवासरे अमावस्या या सोमवासरे एक दिनांकः। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं आप इस संबंध में मुझे। अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तरों के रूप में इसी बार या दिन की जानकारी को। पहला प्रश्न है, अद्य कः वासरः, आज कौन सा बार? उत्तर होगा अद्य गुरुवासरः, आज गुरुवार। फिर प्रश्न है, श्वः कः वासरः, कल कौन सा बार, अर्थात जो आने वाला कल। आज यदि गुरुवार है तो कल कौन सा बार होगा? श्वः कः वासरः, तो उत्तर होगा श्वः शुक्रवासरः, कल शुक्रवार होगा। फिर अगला प्रश्न है, यह का वासरः, यह अर्थात बीता हुआ कल। आज यदि गुरुवार है तो कल कौन सा वार था? तो उत्तर होगा यह बुधवासरः, कल बुधवार था। फिर अगला प्रश्न है, परश्वः का वासरः, परसों कौन सा वार है? परश्वः अर्थात आने वाला परसों, परसों कौन सा वार है? तो हमें पता है आज गुरुवार था, तो परसों क्या होगा? परसों होगा शनिवासरः, परश्वः शनिवासरः। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, परियः का वासरः, परसों, परियः अर्थात परसों, लेकिन कौन सा परसों? बीता हुआ परसों। आज यदि गुरुवार है तो बीते हुए परसों को क्या था? परसों मंगलवार था, तो कैसे कहेंगे? परश्वः मंगलवासरः। यहाँ हम आपको एक चीज़ बता दें कि सबसे पहला प्रश्न देखिए, अद्य कः वासरः। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कहा है, जिसका अर्थ होता है कौन। और ये कहा शब्द कहाँ से आया? तो आपको स्मरण होगा तो हमने पढ़ा था मकारांत किम शब्द का, जब हमने पुल्लिंग में प्रयोग पढ़ा था तो ये कहा बना था। कहा का अर्थ होता है कौन, किंतु ये किसके लिए होता है? पुल्लिंग के लिए। और वासरः शब्द हमारा पुल्लिंग है, तो यहाँ पर जो कर्ता है वो क्या है? वासरः, वार है कर्ता, इसलिए हमने कहा शब्द का प्रयोग किया है। यदि कर्ता हमारा नपुंसक लिंग में होता तो कहा के स्थान पर हम प्रयोग करते किम शब्द का, और यदि कर्ता हमारा स्त्रीलिंग में होता तो कहा के स्थान पे प्रयोग करते का में बड़े आ का डंडा लगाकर का, क्योंकि किम शब्द जो सर्वनाम शब्द है मकारांत किम, वो तीनों लिंगों में चलता है। किम नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में कहा और स्त्रीलिंग में का। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कर्ता वासरः पुल्लिंग में होने से हमने यहाँ पर किम शब्द का भी पुल्लिंग रूप कहा लिया है। अद्य किम ज्ञातम, आज क्या सीखा? देखिए आज हमने जो सीखा है वो 3 बातें हमने आज सीखी हैं। 3 प्रकार से आज हमने ज्ञान प्राप्त किया इस पाठ में, इस त्रयोदश पाठ में। पहला, वासर ज्ञानम अथवा वार ज्ञानम अथवा दिन ज्ञानम। देखिए जो दिन होता है, जो सोमवार मंगलवार आदि, इसको संस्कृत में वासर भी बोलते हैं, वार भी बोलते हैं और दिन भी बोलते हैं। अर्थात वासर, वार, दिन, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। वासर ज्ञानम कह लें, वार ज्ञानम कह लें या दिन ज्ञानम कह लें, एक ही बात है। अब दूसरा हम देखते हैं, हमने दूसरा जो सीखा है वो सीखा है वासरः तथा वासरे शब्द के प्रयोग। हमने बताया था कि जब हम दिन की सामान्य बात करेंगे, जैसे आज कौन सा दिन, कल कौन सा दिन, तो हम वासरः अर्थात तो वासर शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। और जब हम उस दिन कोई घटना होना बताएंगे, कोई तिथि होना बताएंगे, कोई दिनांक होना बताएंगे या उस दिन को किसी अन्य दिन से जोड़ेंगे, तो हम वहाँ पर वासर शब्द की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग न करके सप्तमी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जो वासर शब्द है वो पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। जैसे बाल कहा, वैसे वासरः अकारांत पुल्लिंग शब्द। तीसरी चीज़ हमने सीखी है अद्य, श्वः, यह, परश्वः, परियः, प्रपरश्वः, प्रपरियः शब्दों का प्रयोग।
अद्य अर्थात आज, श्वः अर्थात कल, ह्यः अर्थात बीता हुआ कल, परसों आने वाला कल, परह्यः बीता हुआ परसों, फिर परसों आने वाला परसों, फिर परह्यः अर्थात बीता हुआ परसों। अगला पाठ लेकर कल फिर प्रस्तुत होंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।